जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाला हूं हिल हुल परी की साधना के बारे में। जी हाँ, बहुत अच्छी साधना है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए ध्यान से हमारी वीडियो को देखना है। और हम आप लोगों को कब कहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वह बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश करना है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका वजह यह है कि यह साधना सिद्धि आपको मिल ही जाएगी पूरी तरह से। अगर आप सोचते हो कोई हमें बहुत बड़ा माला मंत्र आसन दिशा घर पर न करना पड़े, हमारे पास कोई ऐसी एक दैवी शक्ति या अदृश्य रूप से आ जाए जो कि हमारा मन चाहा हर कार्य इच्छा को पूरी करे, आपको जो यह परी है हिलहुल परी, यह परी आप लोगों को हर कार्य कर देगी। हर कार्य मतलब बोले तो गलत कार्य नहीं, आप इसके साथ हम स्त्री नहीं कर सकते हैं। बाकी जो आपको जैसे कि कर्ज हो गया, कोई दुश्मन हो गया उसको परास्त करना है, कोई बहुत बड़ा आपको लोन चल रहा है, EMI किस्त चल रहा है उसको ख़त्म करना है, कोई आपके शरीर में रोग है उसको ख़त्म करना है, या कोई साधना तंत्र मंत्र विद्या सीखना चाहते हो, या किसी जड़ी बूटी के बारे में पता करना चाहते हो, या किसी के बारे में वर्तमान भूत पूरी तरह से जानकारी पता करना चाहते हो, कुछ हद तक के भविष्य भी पता करना चाहते हो, या तो फिर कोई कहीं का न्यूज भी पता करना चाहते हो, कोई किसी खबर या आपके पीछे दुश्मन क्या षड्यंत्र रच रहा है, क्या साजिश रच रहा है, वह बारे में पता करना चाहते हो, आप पूरी तरह से दिन पर दिन दुश्मन के शिकार होते जा रहे हो, उससे छुटकारा पा सकते हो। यह साधना करने के बावजूद आपको हम बता दें अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं, जो कि इस साधना में आपको यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे हिल हुल परी की साधना बता कर रखे हैं, लेकिन एक दूसरे का कहानी सुनी हुई बता कर रखे हैं। इसकी साधना जरा से कुछ अलग अजीब गरीब की तरीके की होती है, और इस साधना में बहुत छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप उससे चूक जाते हैं तो यह साधना आपको सफल नहीं होगी और आपका मेहनत भी नाजायज चला जाएगा। इसलिए मेरी बातों को पूरी तरह से गौर से समझना है। अगर आप अभी फ्री नहीं हो, खाली नहीं हो, तो वीडियो सेव कर कर रख लेना। बाद में शांत जगह एकांत जगह मौन होकर पूरी तरह से माइंड को चेतना शांत कर कर यह मेरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको पूरी तरह से हमारी बातों को समझ में आ जाए। एक बार ना समझ में आए तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, पूरी तरह से हमारी बातों को समझ में आ जाए, तब आपको यह साधना करने के लिए कदम उठाना है। इसकी साधना के बारे में जो लाभ बात करें, लाभ उतना लाभ ही तो बहुत है। इसका लाभ की बात करते करते वीडियो 2-3 घंटे हो जाएगा, लेकिन लाभ बताते बताते कम नहीं होगा। यह परी पूरी बताऊं तो 1000 परियों की मलकिन है, मलिका बोले तो रानी है। बोले तो इस परी के आगे पीछे अदृश्य रूप से अनेकों परियां चलती हैं इसकी रक्षा के लिए, वो सब इसकी दासी होती हैं। ये मलकिन होती है, रानी होती है परियों की। मैं आपको सही बता रहा हूँ। यह परी देखने में इतनी सुंदर होती है, इतनी खूबसूरत होती है, एक प्रकार के स्वर्गलोक की सौंदर्य की रानी होती है, जो कि आप लोग अभी तक के धरती पर ऐसी सुंदर स्त्री देखा ही नहीं होगा। यह परी जब आपके पास आती है तो आपके पास एक ऐसा सुगंध आ रहा होता है, उस परी के शरीर से एक ऐसा मुग्ध कर देने वाला सुगंध आ रहा होता है, जो कि इंसान के या देवी देवता भी मुग्ध हो जाते हैं। इतनी अच्छी परफ्यूम जैसी सुगंध आ रही होगी, न वैसा परफ्यूम आपने कभी सुगंध लिया होगा, न वैसे कभी सुना होगा, न देखा होगा, न आप ऐसा कभी फील किया होगा, यानी महसूस किया होगा। यह परी जब आती है तो अनेकों आभूषण से लदी हुई आती है। इसका लंबाई 6 से 7 फीट होती है। साइड साइड में, शोल्डर के साइड में पंख होते हैं, लाल वस्त्र में होती है। जी हाँ, और पूरे गले में, हाथ के भुजे में, कलाई में, पैरों में, कानों में स्वर्ण पहने होती हैं, स्वर्ण धारे कर होती हैं। बाल खुले खुले बिखरे बिखरे होते हैं, कानों में स्वर्ण के कुंडल होते हैं, हाथ में भुजे में स्वर्ण के कला होते हैं। ठीक है, कड़ा बहुत अच्छे होते हैं, जो कि वह कड़ा कोई ज्वेलर नहीं बना सकता है, ऐसे कड़े होते हैं। वो एकदम अलग ही कड़े होते हैं। वह कड़ा कोई भी किसी व्यक्ति को दिखाओगे तो बोलेगा कि यह इस इंडिया का नहीं है, इंडिया का बाहर का है। इंडिया के बाहर आप ले जाओगे दिखाओगे तो बोलोगे कि इस कंट्री का नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि यह आभूषण, यह धातु, यह पत्थर, यह डिजाइन किसने बनाया है।
उसका कोई को पता ही नहीं पोएगा। बोले तो हम कुल मिलाकर यह एक प्रकार की दिव्य सौंदर्य के रानी, स्वर्गलोक की देवी, जो कि हिल-हुल परी है, जो कि हज़ारों लाखों परियों इसके आगे पीछे इर्द-गिर्द में घूमती रहती हैं, चलती रहती हैं, जो कि इसकी रक्षा करने वाली होती है, इसके आदेश को पालन करने वाली होती हैं। ठीक है? यह चीज़ को ध्यान में रखना है। यह परी साधना करने के लिए सबसे मुख्य बात की अगर ज़रूरत पड़े तो सबसे छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखनी पड़ती है। छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखने के लिए आपको कोई नहीं बताएगा सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे आप लोगों को वही चीज़ बताते हैं जो कि ऑलरेडी सभी लोगों ने बता चुका है और जो कि उसको कुछ ज्ञात नहीं है, और दूसरे की वीडियो उठाकर बता दिया और उसका नाजायज़ पैसा ले रहे हैं। आपसे उल्टी-सीधी रकम की माँग कर रहे हैं और उनके भुजा में कुछ ताकत नहीं है कर दिखाने की, ना करने की ही। और कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, कुछ मूर्ख लोग हैं, कुछ कमीने लोग हैं, जो कि वह लोग हमारे ही चैनल के वीडियो का प्रयोग भी करेंगे और आने के बावजूद उल्टा कमेंट भी करेंगे। अगर हमारा मंत्र जो हम स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र अपने चैनल पे हम दे रहे हैं, और जो हम सिद्ध मंत्र दे रहे हैं, और जो अनेकों प्रकार के मंत्र दे रहे हैं, अगर वह आप लोगों से काम नहीं करता है तो बहुत अच्छी बात है। हमने बहुत अच्छी बात कही है आपको, अगर नहीं काम करता है तो। अगर काम कर रहा है तब आप मेरे शिष्य के समान हो, ठीक है? नहीं काम कर रहा है तो मत करो, लेकिन अशब्द बात का कमेंट मत करो। आप लोग एक मंत्र उठाओगे, किया, नहीं काम किया, निराश हो जाओगे, मन में छल कपट लेकर उल्टा करते हो और आकर उल्टा सीधा गुरुजी के बोल दोगे कि आपका मंत्र काम ही नहीं किया। उन बेवकूफ़ों के लिए हम बोलना चाहूँगा कि पहले वह जो साधना, जो वह मंत्र विधि प्रयोग चला रहे हैं, क्या वह सही तरीके से कार्य किया है? क्या उन्होंने पूरी पवित्रता से किया है? क्या उन्होंने सही ढंग से किया है वह प्रयोग को? अगर माना कि अगर आपने किया है वह प्रयोग को, नहीं काम किया, तो और 1-2 विधि हमने बता कर रखा है, उसको भी जाकर करो। देखो क्यों नहीं होता है। हो सकता है वह मंत्र आपके पास काम नहीं किया हो, या हो सके आपको उसमें कुछ छोटी-मोटी गलती हो गई हो, कुछ भी उदाहरण हो सकता है, लेकिन मंत्र नहीं काम किया। सब लोगों से तो काम कर रहा है मंत्र, आपसे क्यों नहीं काम किया मंत्र? आप पूरी तरह से समझेंगे नहीं, मीठा को बोल देंगे कि महाराष्ट्र में बोलते हैं उल्टी सीधी चीज़, और इसको बोल देंगे वो चीज़ बोल देंगे। तो ऐसे आप लोग बात को समझा करो, मेरी बात को, ठीक है ना? नहीं काम करता है तो उल्टी सीधी कमेंट कर नहीं ज़रूरत है, क्योंकि जो हम बताते हैं बहुत सोच समझ कर और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आता हूँ, ठीक है? ताकि उसका प्रयोग करो तो आप लोगों को पूरी तरह से फल प्राप्त हो। हमारे गुरु से जो हमें प्राप्त है उसको हम बताने में, ना ही मंत्र ना ही विधि, बताने में बिल्कुल हम किसी भी प्रकार के चोरी या छल कपट नहीं रखता हूँ। बाकी यूट्यूबरों के जैसा कि मंत्र बता देंगे तो विधि नहीं बताएंगे, विधि बता देंगे तो मंत्र। टेलीग्राम ज्वाइन करो, पेड ग्रुप ज्वाइन करो, ये वेबसाइट ज्वाइन करो, ये करवाओ वो करवाओ, ठीक है ना? हमारा जो भी वीडियो विधि विधान संपूर्ण जानकारी रहती है वह वीडियो में ही मैं सदैव रख देता हूँ, ताकि किसी भी व्यक्ति को केवल किसी गुरु को बना कर यह विधि विधान कर सके, निश्चिंत कर सके, निसोच होकर कर सके, उसको कहीं पर ज़्यादा भटकना न पड़े, उसको कहीं पर ज़्यादा कहीं पर छोटी बड़ी रकम न चुकाना पड़े, इसके वजह से। लेकिन आप लोगों को कुछ ऐसे लोग भी व्यक्ति हैं, फ्री का कोई चीज़ हजम भी नहीं होता है, यह भी बात हो जाता है। फ्री का हजम नहीं होने का मतलब कि अगर इसी चीज़ का पैसा ले लो तो बहुत प्रेम पूर्वक करेंगे, फ्री में दे दो तो उनको अरे गुरुजी ये सब वीडियो बराबर, जैसे अरे गुरुजी वीडियो बनाते हैं, ऐसे ही सब होता है। हम कोई रील बनाने वाले गुरु नहीं हैं, ठीक है? कि जो सतरंगी रील बनाते हैं, आपको बताते हैं ये है, ऐसा करो, 2 पैसा डाल दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ठीक है? ध्यान से सुनिए, सारी बात को आप लोग समझना है। पहले आप अपने आप को सुधार रखो, अपने आप में सुधार लाओ, अपने आप को विचार बदलो, पूरी तरह से पवित्रता का ध्यान रखो, छल कपट माइंड से हटाओ, नशा पत्ती छोड़ो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तामसिक भोजन बंद करो, तब कोई प्रयोग करो। अच्छे संगत में रखो, बुरी दृष्टि से बचो, बुरी विचार से बचो। यह साधना कर रहे हो या कोई भी साधना सिद्धि करते हो, तब वह जाकर कहीं पर साधना में सिद्धि और सफलता मिलती है। लेकिन नहीं, तुम लोगों को चुनचुना काटते हैं कि मंत्र हमारा बाप का नौकर है, देवी हमारी नौकरानी है, आ जाएगी काम कर देंगी। उसमें पूरी तरह से आपको पवित्रता, अटूट विश्वास होकर वह प्रयोग को करना पड़ता है, ठीक है? तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, मैं विधि विधान बता रहा हूँ, इसका लाभ तो अनेकों प्रकार का है, और जो यह भी बात बताया वो भी आप लोगों को पूरी तरह से ध्यान लगे। जिन लोगों को बुरा लगा होगा उनके लिए अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं लगा होगा सबके लिए अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है इसे, और लाइक करना है, ताकि ऐसी ज्ञान वाली चीज़, ऐसी परीक्षित चीज़ दूसरे के पास भी पहुँच सके, ठीक है? एक लाइक आपका फर्ज बनता है, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में गुप्त
गुप्त बायोडाटा में मेरा और एक चैनल है, हमारा और एक चैनल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में फ्री में, कोई पैसा नहीं, ओनली डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करो या ना करो, अगर आप चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसी विद्याएं सीखने में, हकीकत आधा फसाना से हटकर रहना चाहते हो, तो गुप्त विद्याएं कुछ हम वहाँ पर भी डालते हैं, वहाँ भी जाकर आप वीडियो देख सकते हो। यहाँ से हटकर अलग ही वीडियो होती है वहाँ पे, ठीक है। आइए हम बढ़ेंगे साधना विधि विधान के दौर से। देखिए, यह साधना करने की जो प्रोसेस है केवल 21 डेज की है। इसमें माला, हवन, कोई आसन, कुंड, दिशा वगैरह कुछ हमारे नहीं रखने वाला है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहते हो कि हम भी कोई एक अदृश्य शक्तियाँ रखूँ अपने पास जो कि एक पावरफुल हो और अच्छे लेवल को हर कार्य करने में सक्षम हो, मेरे जीवन को पूरी तरह से सुख समृद्धि जी सकूँ, पूरी तरह से मैं हजारों लाखों व्यक्ति में से एक व्यक्ति हूँ, अच्छे लेवल का एक अमीर व्यक्ति हो जाऊँ, क्या पूरे घर का गरीबी हमारे घर में ही आ गई है या पूरे घर का कर्ज हमारे घर में ही आ गया है, पूरी तरह से रास्ता बंद हो गया है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, न घर साथ दे रहा है, न रिश्तेदार कोई साथ दे रहा है, आप पूरी तरह से एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हो कि न कि आपके पास आगे पीछे लेफ्ट राइट कोई नहीं है, पूरी तरह से अंधेरा हो गया है, कहीं कुछ करने की कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तब क्या व्यक्ति किसी अदृश्य शक्तियाँ की सहारा लेकर कर वह अपना कार्य कोई भी करा सकते हो। हाँ, अदृश्य शक्तियाँ का सहारा लेकर कर मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगा। ऐसा बोलो कि आपको नौकरानी है, भोग देगा, काम कर लेगा, या तो फिर मन में मंत्र प्रयोग यहाँ कर रहे हो, वीडियो यहाँ सुन रहे हो, काम ध्यान आपका कहीं कुछ और है दिमाग का, तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी काम करो मन पवित्र एकाग्र होकर करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगा, और उसको सही तरीके से करना है, ठीक है। हर एक बात को ध्यान में रखना है। आप लोगों को यह साधना करने के लिए आप कहीं पर किराए पे रहते हो या तब फिर घर पे रहते हो, कहीं पर भी जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे ही आप लोगों को करना है, ठीक है। आप लोगों को कहीं पर भी रहते हो वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी कम से कम, घर के आजू बाजू में नहीं, 1 किलोमीटर की दूरी पर नहीं हो पाता है तो 500 मीटर दूरी पर, 500 मीटर दूरी पर, अपने मकान से 500 मीटर दूरी पर, या किराया का घर हो या तब फिर पर्सनल घर में रह रहे हो कहीं पर भी, तो आपको वहाँ से 500 मीटर से अत्यधिक दूरी पर एक पौधा ढूंढना है, ठीक है। वह पौधा ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा पुराना होना चाहिए और एकांत जगह होना चाहिए। वह पौधा आक का होना चाहिए। आक बोले या मदार बोले या अकौआ बोले या श्वेतार बोले, ऐसे ऐसे अनेकों लैंग्वेज में अलग अलग भाषा में इस पौधे को जाना जाता है। यह पौधे 2 कलर के होते हैं, 2 प्रजाति के अक्सर देखे गए हैं, एक नीले फूल वाले और एक वाइट फूल वाले, ठीक है। अति उत्तम होगा कि आप वाइट फूल वाला पौधा देखें और सीधा पौधा हो। सीधा पौधा बोले तो टेढ़ा ना हो, उसकी जो टहनियाँ हैं वो सीधा सीधा हो और थोड़ा सा पुराना हो, और ऐसा जगह पौधा होना चाहिए जहाँ पर वहाँ पर आप जाओ तो कोई आपको आधे घंटे तक आपको वहाँ पर जाकर कुछ इल्म करना होगा, यानी कुछ अमल करना होगा, कुछ विधि प्रयोग करना होगा, आधे घंटे समय लगेगा उस पौधे के पास में। तो वहाँ पर उस टाइम पर आपको कोई छेड़े ना, कोई डिस्टर्ब ना कर सके, कोई देखे ना, ठीक है। और आते जाते वक्त आपसे कोई बात ना कर सके, ये चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। एक पौधा का चुनाव कर लेना है सफ़ेद वाला। अगर सफ़ेद वाला नहीं मिलता है तो आप नीला वाला भी पौधा, जो नीले फूल का होता है, वो भी आक का पौधा आप चुनाव कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें कि 500 मीटर की दूरी पर ही हो और सीधा तना वाला हो, सीधा टहनी वाला हो, ठीक है। और शांत आउट एरिया में हो तो अच्छा होगा, या कहीं पर भी अगर मिलता है ऐसा पौधा तो वहाँ पर उस टाइम पर कोई आपको देखे ना, कोई आपको टोके ना, कोई आपको बातचीत न करे, डिस्टर्ब न करे, कोई आपको पूछताछ इंक्वायरी स्थिति न आए, ठीक है ना। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। अब आपको पौधा पहले से ही देख लेना है। यह प्रयोग आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से स्टार्ट करें या एकादशी से स्टार्ट करें या पूर्णिमा से स्टार्ट कर सकते हैं यह साधना को, और केवल 21 डेज 21 दिन तक के साधना करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। इस साधना प्रयोग विधि में आप लोग अपना माइंड बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम वैसे ही करना है। नहीं करना है तो चद्दर ओढ़ के सो जाना है, फिर कमेंट नहीं करना है शब्द बात को, नहीं तो साधना में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको एक नया लोटा लेना है। एक नया लोटा आप लोगों को स्टील का बड़ा सा ले लेना है मार्केट से। अब आपको जैसे दिन हम बताया वैसे ही दिन से एक ही टाइम पर प्रतिदिन 21 दिन तक के जाना है। प्रतिदिन 10 बजे का टाइम आप रख सकते हो, ठीक है। 11 बजे से पहले रखना है, 9 बजे के बाद रखना है। प्रतिदिन अपने इच्छानुसार टाइम आप चयन कर सकते हैं। 9 बजे के बाद, 11 बजे से पहले 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे आप जा सकते हो, लेकिन प्रतिदिन एक ही टाइम पर जाना है। आप अपने
जीवन शैली के अनुसार से समय आप अपना चयन कर लें। ठीक है, आपको उस टाइम पर जब आप जाएंगे तो कैसे जाना है, नहा धोकर जाना है अच्छे से। ठीक है, पहले ही नहा लेना है। अगर पहले नहीं नहा पाते हो, दिन में एक बार तो अवश्य ही नहाना है। अगर शाम को टाइम पर नहीं नहाने में सक्षम हो तो आपको हाथ पैर पूरी तरह से धुल लें और शरीर के ऊपर पूरी तरह से पानी छिड़काव कर लें, साफ वस्त्र धारण कर लें, फिर यह प्रयोग करने के लिए जाएं। प्रतिदिन आपको साफ वस्त्र पहन कर जाना है। जो एक दिन आप प्रयोग कर दिया, एक दिन वस्त्र पहन कर उसको दूसरे दिन नहीं पहनना है। पहनना है तो धुल कर पहनना है। ठीक है, गंदा वस्त्र एक दिन भी पहन कर नहीं जाना है। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। प्रतिदिन वस्त्र बदल के जाना है। हमारे कहने का मतलब कि 21 डेज पूरा 21 पीस आपका वस्त्र खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उसको धुल लेना है, कहने का उद्देश्य है। ठीक है, प्रतिदिन धुला हुआ वस्त्र पहन कर जाओगे और आपको जो पानी है, लोटा में पानी लेकर जाना होगा। पानी ऐसा पानी लेकर जाना है, लोटा को धुल लेना है पूरी तरह से अच्छे से। कोई भी वस्त्र हो सकता है, लाल, पीला, सफ़ेद, काला। ठीक है, कोई भी वस्त्र धारण कर जा सकते हो। जो लोटा है उसको अच्छे से धुल लेना है और उसमें 1 लोटा पानी भरना है। वो पानी ऐसा होना चाहिए कि घर वाला व्यक्ति उस पानी को कोई छुआ हुआ ना हो। ध्यान रहे मेरी बात को, घर का कोई भी व्यक्ति वह पानी को छुआ ना हो। वह पानी आपको 1 लोटा भरना है और निकल जाना है उस पौधे के पास। पीछे मुड़कर देखना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है। यह प्रयोग करने के लिए किसी को बताकर नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को जब वहाँ पौधे के पास पहुँच जाओगे तो उस पौधे के पास थोड़ा सा दूरी पर खड़े होंगे, मतलब कि 2.5 से 3 फुट दूरी पर उस पौधे के पीछे। ठीक है, उस पौधे को एक परछाई होगी, देखेंगे तो उसका जो पौधे का छाया होगा उस पौधे के ऊपर नहीं बैठना है। ठीक है, और उसके पौधे के सामने बैठना है, लेकिन 2.5 से 3 फीट दूरी पर बैठना है, उसके छाया पर नहीं बैठना है। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। बैठ कर आपको मूत्र त्याग करना है, यानी मूत्र त्याग करना है, यानी मूत्रालय करना है। बैठ कर करना है, खड़े होकर के नहीं। ठीक है, बैठ कर आप मूत्रालय करेंगे। मूत्रालय करने के बावजूद जो पानी आप ले गए हो उस आधे पानी से आप अपना संजा धुलेंगे। ठीक है, यानी अपना गुप्तांग धुलेंगे। ठीक है, अपना प्राइवेट पार्ट आपको धुलना है। यह प्रयोग पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह साधना को स्त्रियां के लिए नहीं है, पुरुष के लिए है। आपको जब अपना गुप्तांग धुलेंगे, आधा पानी से धुलना है, तब आपको क्या करना है कि आधा पानी बाकी हुई है लोटा में, आपको अच्छे से, ठीक है, खड़े हो जाना है और आपको जो लोटा में आधा पानी है, अब आपको वो आधा पानी उस पौधे पर डालना है। आपको वह पानी पौधे पर डालना है। पानी कैसे डालना है? एक साथ में नहीं डाल देना है, उसके जड़ में नहीं डालना है। हम ये चीज़ बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों को समझने के लिए। जो पौधा है उसके ऊपर डालना है, अपने सामने से पौधे को ऊपर डालना है। पौधा बहुत बड़ा है, उसका एकदम ऊपर सर पे नहीं जा रहा है पानी, कोई बात नहीं है। आप जड़ पे नहीं डालना है, खड़े होकर पानी डालना है। पौधे को ऊपर से डालते हुए पानी धार बना के डालना है। धार के मतलब कि जब उस पानी जितने वक्त जितने टाइम गिर रहा होगा उतने ही वक्त उतने ही टाइम 3 बार मंत्र बोलना है। ठीक है, हमारी बात पे गौर कीजिएगा। जिस टाइम पे पानी गिर रहा होगा, आँख यानी मदार यानी श्वेतार के पौधे पर धार डालकर पानी डाल रहे हो, उसी वक्त आपको 3 बार मंत्र पढ़ना है। मंत्र बोलना है हिल हुल हिल हुल हिल हुल, ऐसे आपको 3 बार बोलना है और आपको चले आना है घर, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ठीक है, आपको जहाँ पर पहले दिन टॉयलेट किए थे वहीं पर प्रतिदिन टॉयलेट करना है। जिस तरीके से आपने पहले दिन पानी डाले थे उसी दिन प्रतिदिन तरीके से पानी डालना है। जिस समय पर आप पानी डाल रहे थे, जिस वक्त पानी डाल रहे थे, उसी दिन प्रतिदिन उसी समय पानी डालना है। इसका समय स्थान बिल्कुल बदलना नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? आपको ऐसे 7 से 8 दिन जब बीत जाएगा, करना है 21 दिन तक के, आपको तब अनुभव होने लगता है कि जैसे कि रास्ता आ रहे हो तो कुत्ता आपके पीछे पीछे आ रहा है, अचानक भौंक रहा है, या आपके चलते फिरते वक्त अचानक परफ्यूम की बहुत अत्यधिक सुगंध निकल गई, आपको ऐसा लगेगा। पर या तो फिर आपके आसपास में किसी होने की एहसास होता है, या स्वप्न में कोई सुंदर स्त्री दर्शन देती है प्रतिदिन। ऐसे अनेकों अनुभव होंगे दृश्य अदृश्य रूप से। या तो फिर रास्ते आते जाते वक्त कोई सुंदर स्त्री दिखाए, वो अचानक गायब हो जाए, या तो फिर चूड़ी कंगन की आवाज़ आने लगे रास्ते चलते वक्त, जैसे कोई साथ चल रहा है। ऐसे मतलब कि दिन पर दिन ऊंची श्रेणी के अनुभव होते चले जाएंगे 21 दिन से पहले ही 20 दिन तक। ठीक है, जैसे ही 21 दिन होगा तो पौधे के पास में वह परी खुद को प्रकट होगी प्रसन्न होकर कर। ठीक है, और 20 दिन से पहले वह परी आकर कर उस पौधे के आसपास में नाचने घूमने भी लगती है प्रत्यक्ष रूप से।
तो आप उससे बात नहीं करना है। यह प्रयोग करने के लिए रक्षा घेरा जो है नहीं लगाना है, शरीर को सुरक्षा कवच धारण करना है। कोई भी साधना करो इसमें तो कवच की ज़रूरत नहीं है, रक्षा कवच का भी, सर्कल का भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह साधना करने के लिए आप वीरान जगह कर रहे हो, वहाँ के पौधे में अनेकों प्रकार की शक्तियाँ वास करती हैं, इसलिए शरीर का सुरक्षा कवच अवश्य होना चाहिए। रिंग नहीं लगाना है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। खुद का रक्षा होगा और किसी स्थान का, किसी भी पौधे का, किसी भी उसका रक्षा नहीं करना है, ठीक है। कोई सामग्री का रक्षा नहीं करना है, केवल अपने आप को रक्षा करना है, ठीक है। जब वो आएगी 18 दिन 17 दिन तक भी वो आ सकती है, वो आकर घूमने लगेगी, चक्कर लगाने लगेगी, तो आप उससे बिल्कुल विशेष बात नहीं करना है, केवल अपने काम पे ध्यान देना है, ठीक है। और ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे जब तक की साधना करेंगे, पूरी तरह से पवित्रता के साथ में करेंगे, बुरी दृष्टि से बचेंगे, छल कपट लेकर कोई साधना नहीं करेंगे, कोई पाप मन में नहीं होना चाहिए। अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए साधना कर रहा हूँ, इस प्रकार से माइंड में आप विचार लेकर साधना करना है। जैसे ही वह लास्ट के दिन आती हैं तो आप उनसे वचन करार कर लेना है, और उसमें एक वचन मेन करार करना है कि आप 500 मीटर, जैसे आपने 500 मीटर दूरी पौधा चयन किया है, वैसे ही 500 मीटर दूरी तक घर से मेरे दूरी पर ही आप रहोगे, जब बुलाऊंगा तभी आओगे। मतलब 500 मीटर हमारे घर से, हमारे मकान से दूरी पर ही रहोगे। जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब आओगे, जो मैं बोलूँगा सो आपको करोगे, बिना मेरी इजाज़त का आप कोई कार्य नहीं करोगे। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसे माफ़ करोगे, मेरे घर परिवार वालों को नुकसान नहीं करोगे। और उनसे पूछ लेना है कि मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा कैसे। इस तरीके से उस परी को आप अपने वचन में बंदिश कर सकते हो, सिद्ध कर करके, और वह परी आपको कुछ वचन देगी और उसको आपको दोबारा आऊँगी कैसे, वो चीज़ को बुलाने का कोई पहचान निशानी, कोई तरीका बताएगी, तो आप उसको ध्यान में रखना है। अगर परी भी कुछ वचन आपसे लेती है तो सोच समझ कर करार करें, ताकि वह वचन को आपको निभा सके, ठीक है। ये थी जानकारी पूर्ण विधि विधान मंत्र। साधना के दौरान में 21 दिन तक के बहुत संयम रहना पड़ेगा, कम से कम लोगों से बोलना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, तामसिक भोजन नहीं करना है, स्पाइसी मसाला वाला भोजन नहीं करना है, बुरी दृष्टि से बचना है, चमड़े के वस्त्र नहीं धारण करना है, कम बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी पशु पक्षी प्राणी को दुखित नहीं करना है, नशा पत्ती बिल्कुल नहीं करना है, शराब, मुर्गा, देसी अंडा, ये सब कुछ नहीं करना है, बीड़ी, धूम्रपान, सुपारी पान, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। पवित्रता के साथ यह साधना करेंगे आप लोग। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना। अब आप लोगों में यही आदेश दो, मैं अपनी बड़ी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा ऐसे ही एक रहस्यमय विचित्र जानकारी के साथ। तब तक लिए जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो।